नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज की इस वीडियो में मैं व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा। व्याकरण में जो क्वेश्चन होगा वो संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? पिगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन देखिए। व्याकरण बी और आ प्लस करण का अर्थ विशेष रूप से आख्यान करना होता है। व्याकरण को किसी भाषा में लिखित और बोलचाल के रूप का यथार्थ समझाने वाला शास्त्र कहते हैं। इसमें शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोगों के नियमों का निरूपण होता है। चलिए संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक। जिस शब्द से किसी खास एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। राम गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का और काशी कहने से एक शहर का बोध होता है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का जिस प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है? ऑप्शन है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा। रहीम द्वारा लिखित उपयुक्त पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में बड़ाई बोल बड़े शब्द की विशेषता बता रहे हैं, अतः विशेषण हुए हैं और बड़े शब्द संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार उदार है। ऑप्शन है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। द्वार द्वार संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति है। द्विरुक्ति का अर्थ होता है दोहराना, एक उक्ति को दो बार उच्चारित करना। इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। प्रस्तुत वाक्य में द्वार द्वार द्विरुक्ति का प्रयोग समग्रता प्रकट करने के अर्थ में हुआ है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। द्विरुक्ति विभिन्न अर्थों का द्योतक है जो इस प्रकार है। पारस्परिक शब्द बताने के अर्थ में भाई भाई का प्रेम, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में दाने दाने का मोहताज, काले काले बाल, भेद बताने के अर्थ में रंग रंग के फूल, नए नए खेल, नए जाति होने के अर्थ में छोटे छोटे लड़के, अभाव के अर्थ में छोटी छोटी वस्तु, फीका फीका रंग, निश्चय के अर्थ में आएगा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, शिलिष्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विश्लिष्ट। हिंदी व्याकरण में विभक्तियों की प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट होती है अर्थात अलग रहती है। जैसे राम ने सर्वनाम के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट या मिली होती है, जैसे उसका तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में जय चंदो की कमी नहीं है में जय चंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन पहले देखिए। कुछ व्यक्तियों में विचित्र गुण होते हैं, वे दुर्लभ गुणों के कारण उसके प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग के सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह शब्द सुनते ही
दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आता है। कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझा जा सकता है, जैसे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, विभीषणों से बचो, कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। उपयुक्त उदाहरणों में जयचंद विश्वासघात, विभीषण देशद्रोही, एकलव्य गुरु भक्ति के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? ऑप्शन है तप, तीर, भरत, चिंता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चिंता। जिस शब्द में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दया, क्रोध, चिंता, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीयता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीयता। भाववाचक संज्ञा प्रायः 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से तथा अवयव से। राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण करने पर राष्ट्रीयता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन है सुंदरता, सौंदर्य, केवल ए और बी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। सुंदरता और सौंदर्य दोनों भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। ऑप्शन है आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात या कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य होता है। प्रस्तुत वाक्य में निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह काम मैं आप कर लूँगा पंक्तियों में आप है। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। निजीवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्न अर्थों में होता है। निजवाचक आप का प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए होता है। निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। सर्वसाधारण के अर्थ में आप का प्रयोग होता है। अवधारणा के अर्थ में कभी कभी आप के साथ ही जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अधिकारी रूप है। ऑप्शन है वह, उन, उस और उन्हें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वह। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अधिकारी रूप वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन है कौन, कोई, उसने, 10 गुना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10 गुना, जो कि सर्वनाम नहीं है। 10 गुना है जो विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।